भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 11वां श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। साथियों, एक बड़ी प्रचलित लोकोक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अर्थात अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। वास्तव में यह प्रसिद्ध लोकोक्ति वायु पुराण की एक सूक्ति का अंश है। वायु पुराण की वह सूक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवं पयः जातौ जातौ नवाचाराः नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात जितने मनुष्य हैं उतने विचार हैं। एक ही गांव के अंदर अलग अलग कुएं के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। एक ही संस्कार के लिए अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज होता है तथा एक ही घटना का बयान हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। इसमें आश्चर्य करने या बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। भगवत गीता में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इन दोनों श्लोकों के आलोक में भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के आज के श्लोक का अर्थ समझना आसान हो जाता है। साथियों, इस सच्चाई से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि संसार में जितने मनुष्य हैं उतने ही विचार भी हैं। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभावों से प्रेरित मनुष्यों की प्रवृत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, मानसिकताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण की भावना भी अलग अलग प्रकार की ही होती है। भगवत गीता 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ईश्वर के प्रति मनुष्यों के समर्पण भाव के अलग अलग प्रकारों के बारे में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि ईश्वर की शरण में आने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। 4 भाव से लोग ईश्वर की शरण में आते हैं, आर्त भाव, जिज्ञासु भाव, अर्थार्थी भाव तथा ज्ञानी भाव। विस्तार से समझें तो कुछ लोग सांसारिक कष्टों से पीड़ित होकर उनसे त्राण पाने के लिए ईश्वर की शरण में आते हैं। कुछ अन्य लोग ईश्वर के प्रति जिज्ञासा भाव से प्रेरित होकर ईश्वर को जानने समझने का प्रयास करते हैं। अनेक लोग ऐसे होते हैं संसार में जो धन संपत्ति प्राप्ति की आशा में ईश्वर की प्रार्थना किया करते हैं, और कुछ विशिष्ट लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ईश्वरीय सत्ता की दिव्यता, उनके महत्व का ज्ञान होता है और वे इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा से प्रेरित होकर ईश्वर की शरण में आते हैं। साथियों, सभी युगों में मनुष्य की प्रेम भावना की अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में होती चली आ रही है। संतान संबंधी प्रेम, दाम्पत्य संबंधी प्रेम, मित्रवत प्रेम, कुटुंब संबंधी प्रेम, सेवा प्रेरित प्रेम, मानवीयता की भावना से प्रेरित प्रेम इत्यादि। इससे यह विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्यों में प्रेम कहें या स्नेह कहें कि चाहत आखिर क्यों उत्पन्न होती है। मानवीय प्रेम अथवा स्नेह की उत्पत्ति का असली स्रोत होता है दिव्य प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। परमात्मा तो प्रेम का अथाह सागर है और मनुष्यों की लघु चेतना जिससे
मनुष्यों को प्रेम की अनुभूति प्राप्त होती है, परमात्मा की विभु विराट चेतना का ही एक अंश होती है। इसी कारण से केवल मनुष्यों में ही नहीं, अनेक जीवों में भी प्रेम का सहज भाव देखा जा सकता है। हम सब अपने अपने अनुभवों से भली भांति जानते हैं कि स्वार्थों से प्रेरित सांसारिक प्रेम क्षणिक क्षण भंगुर ही होता है, और जब मनुष्य में अंततः यह ज्ञान उदित होता है कि दुख में यह संसार है, सुख खो जाता ज्ञान, तो उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से ईश्वरोन्मुखी हो जाती है, क्योंकि ईश्वर ही तो एकमात्र स्रोत है अनंत अथाह निस्वार्थ प्रेम का, और प्रेम तथा शांति की खोज तो उसी अनंत स्रोत पर ही जाकर समाप्त होती है। तो भगवत गीता 4th अध्याय के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जो मनुष्य जिस भाव से उनकी अर्थात ईश्वर की शरण में आता है, वे भी उस मनुष्य को उसी भाव से अपनी कृपा प्रदान करते हैं। साथियों, आखिरकार पात्रता के हिसाब से ही तो दैवी कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को पात्रता से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, न ही सांसारिक और न ही दैवी। पात्रता की भी परीक्षा देनी होती है, लौकिक संसार में भी और अलौकिक संसार में भी। ईश्वर तो प्रेम का, परमानंद का, ज्ञान का अथाह सागर है, किंतु उस अथाह सागर से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। साथियों, हम सब ने कभी न कभी सागर को तो देखा ही है। सागर के सीने पर लहरें उठती गिरती रहती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी और कभी विशाल तरंगे। तो विचार करने की बात यह है कि सागर में उठने वाली लहर या तरंग छोटी हो या बड़ी हो, है तो उसी सागर के पानी का ही हिस्सा, और छोटी बड़ी ये तरंगें उठती गिरती फिर उसी सागर के पानी में ही तो समा जाती हैं। तो क्या यह उदाहरण हम जगजीवों पर भी लागू नहीं होता? हम जगजीव भी तो उसी सनातन अविनाशी परम चेतन सत्ता के ही लघु अंश हैं। अलग अलग क्षमताओं, अलग अलग संस्कारों, अलग अलग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों की प्रधानता से प्रेरित और ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी जनों ने तो यही पाया है कि चाहे ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, देर सबेर सबको उसी अनंत अनंत चेतन परमानंद से परिपूर्ण महासागर में समा जाना है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आगे चलकर कहा, अपिचेत असी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजिनन् संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है साथियों, सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला ऐसे मनुष्य पर भी परमेश्वर की कृपा बरस सकती है, उसका इस दुखमय संसार में उद्धार हो सकता है, किंतु शर्त यह है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए कि उसका मार्ग गलत था और वह सच्चे भाव से ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। साथियों, भगवत गीता का यह श्लोक हम जगजीवों को यह सीख देता है कि हमें इस बात का स्पष्ट बोध होना चाहिए कि परम दयालु परमात्मा की कृपा हमें उतनी ही मात्रा में प्राप्त हो सकती है जितनी हमारी पात्रता की क्षमता होगी। इसलिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ईश्वर प्राप्ति को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाकर पुरुषार्थ करते रहें। और मार्ग तो योगेश्वर श्री कृष्ण बतला ही चुके हैं। योग साधना के द्वारा सांसारिक राग, भय, क्रोध से परे होकर परमपिता परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा से अपने आप को उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर संसार के सभी नियत कर्तव्य कर्म निष्काम अनासक्त भाव से पूरा करते हुए सतत पुरुषार्थ करते चले जाना, यही तो मार्ग है मुक्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, मानव जीवन को सार्थक बनाने का।
आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।